नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है हमारे भारत में, और ये अभियान कहीं ना कहीं धूमिल नजर आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये यहाँ की बेटी है जिनको पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है, इनके घर को तोड़ा गया है। हम उनसे सीधी बात करते हैं कि उनके साथ क्या समस्या हो रही है। नाम क्या है आपका? मुस्कान खातून। मुस्कान जी, मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्योंकि घर टूटा हुआ, कहाँ हम पढ़ेंगे। और एक तरह से मेरी माँ सब्जी बेचती है। इस घर यहाँ पे रहते हैं, पढ़ती है, इतना मजबूरी से मेरी माँ तो सब्जी बेचती है। सरकारी जमीन पे रहते हैं और वही सरकारी स्कूल में पढ़ के हम लोग करते हैं। और ऊपर से देखिए मेरा घर टूटा हुआ था, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। आइए, आपका घर कौन सा है, आप मुझे दिखाइए। देखिए यहाँ पे आइए जरा इधर आप। वहाँ पे मेरा घर है, देखिए टूटा हुआ। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चल रहा है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बेटी का कोई देख रेख नहीं हो रहा है, क्योंकि ये है बेटी का एक आशियाना जिसपे जहां ये रह रही है, ये घर है उनका। अब ये घर के हालात देख के आप समझ सकते हैं कि बेटी किस कंडीशन में, किस हालात में वो अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रही है। आप पढ़ाई करते थे। हाँ। वो देखिए यहाँ कहाँ फेंका हुआ, वहाँ पे फिर जहाँ सोते हैं वो देखिए कहाँ फेंका हुआ न। वहाँ पे रहने का जहाँ मक्खर काट के देखिए पूरा चेहरा बर्बाद किया। और देखिए कहाँ रहने का नहीं, खाने पीने का उपाय नहीं है, पन्नी टांग के रह रहे हैं। और मेरी माँ बाप सब्जी बेच रहा है और बारिश पड़ता है ना सब्जी बिकता है। हम 9th क्लास में है, एक मेरा भाई 10 में, उसका भी पढ़ाई बर्बाद हो। ये है शबाना खातून का ये आशियाना, इन फैमिली का ये आशियाना है। आप सीधा आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी इनके बाद हम बात करेंगे खातून जी से, शबाना खातून जी से, उनका क्या इस पर बोलना है। ये जो हालात अभी है, इसका जिम्मेदार कौन है? आगे हम लोग से ऊंचा है, वही है जिम्मेदार। वही जिम्मेदार हैं। हाँ। तो आपका जब घर तोड़ा गया था तो आपने जो प्रशासन यहाँ पे आए थे, क्या बोला था आपने उन लोगों से? 2 आदमी आए हुए थे, सीओ साहब, उसके बाद प्रिंसिपल। हम लोग टाइम मांगे उनसे, 1 दिन 2 दिन दीजिए। जब आप 80 साल 20 साल 50 साल छोड़ सकते हैं तो 2 दिन भी दे सकते हैं। मेरे घर में जेंट्स नहीं था। 2 दिन क्यों? आपको एक इससे दिन भी मांगे पहले उससे। आपको सूचना मिली थी क्या? हाँ मिली थी, शाम में 7 बजे। शाम में 7 बजे हाँ। तोड़ने कभी आया था? हाँ, अलाउंस तोड़ने के लिए नहीं आया। उस अलाउंस में बोला गया अपना अपना झुग्गी झोपड़ी कल एक को हटा ले। आपको कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा सूचना मिली थी आपको, तो आपने सामान को हटा देना चाहिए था। नहीं, कैसे हटाते? एक लेडीज। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के बलवाही इलाके के बिस्कोमान भवन के पीछे वार्ड नंबर 24 में, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, आप जो, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये जगह आप जरा एक बार दिखा दे। आप ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं कहा गया था कि ये अतिक्रमण किया गया। घर को किस वजह से तोड़ा गया? किस वजह से तोड़ा गया? वो दिन एक दिन आया और तोड़ दिया। उस जो दिन बारिश पड़ा सर, उस दिन तो पानी भर गया तिरपाल में। उस दिन तो ईटा गिरा, तो दिन से हम बेहोशी हालत है। 50-60 ईटा अंदर मेघा में सब टूट के फूट के, वो पानी जो भरा तिरपाल में गिरा, चोट फोट लगा। मतलब कहने का, जिस समय ये तोड़ने के लिए आया था उस समय पूरा आंधी तूफान बारिश हो रही थी, और उस समय आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था, कोई व्यवस्था नहीं दिया गया था। सब बारिश में सब बाल बच्चा 2 दिन से चूड़ा खा करके रहे। सब चीज कम्बल ओढ़ने का भी व्यवस्था बारिश, एक नीचा के भूख है, पेट में अनाज नहीं, बाल बच्चा लेके पन्नी के तले रहा, तले में पानी, ऊपर में आदमी बैठा। कोई प्रतिनिधि वगैरह आए थे यहाँ पे आपको सहायता करने? नहीं आया सर, कोई नहीं। मुमताज बेगम। क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ, आया प्रशासन, घर तोड़ दिया। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दिया था क्या? नहीं दिया था। दिया था। हाँ। हाँ, कितने पहले 3-4 दिन महीना पहले। 3-4 महीना। मुझे ये बताइए कि अभी आप लोगों का सरकार से, प्रशासन से क्या डिमांड है, मांग है आप लोगों का? यही मेरे के कहीं व्यवस्था दे दो, अपना जगह ले लो। हमको घर बसा दीजिए, जैसे उजारे हैं मुआवजा दीजिए हम लोग को। हमारे बाल बच्चा सब भूखा मर गया। क्या सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार मांगती है हमको जमीन दीजिए। तब हटा कोई दिन आया न टने के लिए तो गोरो पकड़ लिए कि हमको छोड़ दीजिए। अभी नहीं सवार है, नहीं कोई है, वो पोस्ट भतीजी के लिए है। कोई सहारा नहीं है, लेकिन इनको फिर भी बेसहारा किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना। हमको किस जगह जमीन दीजिएगा, रहने का अवस्था दीजिएगा, किसी जगह रहने का नहीं है वो महसूस। ये है इनका छोटा सा आशियाना जिन पे ये रह रही है। इस आशियाने की खासियत आप देखिए कि इस आशियाने के ऊपर छत नहीं है, बिना छत का ये आशियाना है। आखिर कब तक ये लोग इस आशियाने में टिके रहेंगे? खातून जी के घर पे हैं, जिनके घर को ये देख सकते हैं, ये तोड़ा गया है। ये छोटा सा आशियाना था जिनको
बुलडोजर लगा के या जेसीबी लगा के जैसे भी हो तोड़ा गया है। अब इनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इन्होंने विधायक जी को एक कागजात दिया था, कागजात में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको जब तक वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए तभी इसको हटाया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण ये लोग आज इस कंडीशन में हैं। अभी भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। हम जिला प्रशासन और सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द कोई ना कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। मेरा नाम उमेश ठाकुर है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। आज इस जगह पे जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त किया गया है। आप इस संदर्भ में, इस गरीब महिलाओं के बीच के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए था? देखिए, ये बलवाही है। बाबा भीमराव अंबेडकर के सामने ये दलित परिवार बसे हुए थे और बरसों से बसे हुए हैं। लगभग 25 परिवार बसे हुए हैं और इस परिवारों में 16 परिवार का घर को तहस नहस कर दिया, उसके सामानों का क्षति कर दिया। ठंड के मौसम में जाए से कहाँ जाए, और आंधी तूफान बरसात को भी ये लोग झेल रहा है और झेलने के बाद ये लोग त्राहिमाम हो गया है प्रशासन के द्वारा इसको घर तोड़ने में, बुलडोजर चलाने में। मैं प्रशासन से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इन लोग को जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तब तक इसी स्थान पर ये लोग रहेगा, और नहीं अगर ऐसा सरकार सोचती है, ऐसा प्रशासन सोचती है कि हमको इनको हटा देंगे, भगा देंगे, तो हम लोग धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट को, प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।